सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अजहा का दिन मुकर्रर किया गया। उन्हें 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। जब सद्दाम हुसैन को तख्ता-ए-दार पर लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा। अभी वो मुहम्मद रसूलुल्लाह कह ही नहीं पाए थे कि इनके पैरों से तख्ता को खींच लिया गया। आज दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाले का खात्मा हुआ। एक ऐसा शख्स अगले जहां चला गया जिसने 2 मुल्कों पर हमले किए, अपने मुल्क के अंदर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाली, फिर एक आलमी साजिश का खुद शिकार हुआ। इसकी फांसी पर अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। इसके जाने के बाद अब तक मुल्क संभल नहीं पाया। बेअमनी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी थी। उसने 24 बरस तेल की दौलत से माला माल मुल्क की हुक्मरानी की। इराक में इसे कोई भी चैलेंज नहीं करता था। हर चीज़ पर इसका कंट्रोल था। मुखालफीन इसके नाम से भी डरते थे। ये इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। सद्दाम की पैदाइश से पहले इसके भाई और इसके वालिद का कैंसर से इंतकाल हो गया था। सद्दाम की पैदाइश के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। अब सद्दाम का सौतेला बाप इस पर तशद्दुद कर रहा था। सद्दाम 10 साल की उम्र में घर से भागा और बगदाद में अपने चचा के पास रहने लगा। चचा के ज़ेरे साए इसने तालीम हासिल की और बाद में सियासत में मुतहरिक हो गया। जब सद्दाम 20 बरस का हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़कर इनकलाबी बेद पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी। इतनी छोटी पार्टी थी कि इसके अरकान की तादाद सिर्फ 300 थी। सद्दाम के पार्टी ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही इराक से बादशाहत का दौर ख़त्म हो गया। सद्दाम ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। सद्दाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर सदर पर कातिलाना हमला किया, लेकिन वो बच गया। सद्दाम पकड़े जाने के खौफ से मुल्क से फरार हो गया। जब सद्दाम की पार्टी की हुकूमत आई तो वो वापस आए। अभी हुकूमत आए को 13 ही दिन हुए थे कि सद्दाम ने वो कदम उठाया जो आज भी मौजूए बहस रहता है। कहा जाता है कि अब्दुल रज़ाक उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। खतरा था कि वो बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जिला वतनी के दौर में ही इन्हें कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम इराक के दूसरे ताकतवर तरीन सदर बन चुका था। सदर एक बूढ़ा था, लेकिन पर्दे के पीछे सारे मामला सद्दाम ही संभालते थे। सद्दाम इराकी फौज का जनरल का ओहदेदार भी था। सद्दाम अपने ग्रुप मजबूत कर चुके थे। आखिरकार सद्दाम हुसैन ने सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और खुद मुल्क के सदर बन गए। सदर बनते ही सद्दाम हुसैन ने अपनी पार्टी से तमाम किरदारों का सफाया कर दिया। 16 जुलाई को वो सदर बने। ठीक 6 दिन के बाद 22 जुलाई को उन्होंने पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया। इस इजलास में पार्टी के अंदर डबल गेम करने वाले 68 रहनुमाओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। तमाम 68 रहनुमाओं को बेवफा और गद्दार कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया और जैसे ही ये कमरे से बाहर निकले उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए तो इधर ईरान में इमाम खमीनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अब दोनों की पुरानी मुखालफत थी। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल जारी रही। दोनों फरीकैन को अपना मकसद हासिल नहीं हुआ। दोनों जगह से तकरीबन 10 लाख अफराद को अपनी जान गंवानी पड़ी। ईरान से जंग खत्म होते ही सद्दाम ने कुवैत से पंगा लेना शुरू कर दिया। पहले इसने मुतालबा किया कि वो इराक का कर्जा मुआफ़ कर दे। कुवैत ने इनकार किया तो सद्दाम ने तेल की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया। कुवैत ने कीमतें बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। तो आखिरकार 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला करके इस छोटे से मुल्क पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2002 में अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश ने सद्दाम का तख्ता उल्टाने का ऐलान किया। जॉर्ज बुश ने इल्ज़ाम लगाया कि सद्दाम के पास वसीअ पैमाने पर तबाही करने वाले हथियार मौजूद हैं। ये हथियार ना मिलने के बावजूद अमेरिका ने मार्च 2023 में इराक पर हमला कर दिया।
3 ہفتوں میں ہی صدام کی 24 برس کی حکومت بکھر گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ صدام کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا اور آخرکار وہ صدام کے پاس جا پہنچے۔ صدام امریکن فوجی کو وہاں سے ملے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب بند گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بند گھر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد تقریباً 150 لوگوں کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دے دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی ملزم میں نہیں بلکہ امریکن صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر صدام کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائے۔ صدام نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک عراقی ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ صدام اب بھی اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ عراق کے ہی آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا سابق عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید کا دن مقرر کیا گیا۔ صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جو کہ منٹوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ صدام کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ وہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی نہ پائے تھے کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کے پاؤں سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ اپنے میزبان نوید مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔